नियत सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। इस दुनिया में जीते हैं हम लोग तो हम लोगों का नियत बहुत ख़राब होता है, बहुत ख़राब होता है। तो दोस्तों उसी तरह हम लोगों का नमाज में, इबादत में भी नियत का होना बहुत ज़रूरी है और साफ़ होना ज़रूरी है। नियत का होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन नियत का साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हम लोग का फर्स्ट स्टेप, नमाज़ पढ़ने से पहले जो हम लोग वज़ू करते हैं, तो उस वज़ू का भी हम लोगों का नियत होना चाहिए। जी दोस्तों, हम लोग जो नमाज़ पढ़ने जाएंगे, इबादत करने जाएंगे, तो उस इबादत के लिए भी हम लोगों को जो वज़ू करेंगे, उस वज़ू के लिए भी नियत होना चाहिए कि हाँ हम वज़ू करेंगे। इस तरह करके नियत होना चाहिए। इसमें एक हदीस भी है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नमल आमलु बिन्नियत, तमाम अमल जो हम करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, कुछ भी करते हैं, वो आपका निर्भर करता है नियत पर। जी दोस्तों, कि आपका नियत कैसा है। जी, तो इन्नमल आमलु बिन्नियत, तमाम अमलों का निर्भर होता है उसका नियत पर कि उसका नियत कैसा है। आप किस नियत पे नमाज पढ़े, आप किस नियत पे ज़कात दिए, आप किस नियत पे हज किए, आप किस नियत पे रोज़ा रखे। रोज़ा रखने के लिए भी नियत करना पड़ता है पहले से कि हाँ रमज़ान का महीना आ रहा है, हम रोज़ा रखेंगे। तो दोस्तों हम लोगों में नियत का बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत किरदार है नियत करने का। हम लोगों का नियत में भी सवाब है। जी दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम नियत के बारे में। जी दोस्तों, हम लोग कुछ भी काम करते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी काम, तो दोस्तों हम लोगों का सबसे पहले क्या होता है, नियत होता है, सोच होता है कि हाँ मैं ये काम करूँगा। जी दोस्तों, सबसे पहले आपका सोच आता है कि मैं इस काम को करूँगा। अगर आपका नियत ख़राब रहेगा, मैं एक टोटो वाला का उदाहरण दे देता हूँ दोस्तों। मान लीजिए कि एक अनजान आदमी आया बाहर से और स्टेशन बगल में है और वो आके पूछेगा कि भाई साहब स्टेशन जाना है मुझे, लेकिन आपका नियत ख़राब अगर रहेगा दोस्तों, देखिए दोस्तों मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आपका नियत ख़राब रहेगा तो फिर आप उसे गाड़ी में बैठा कर गोल 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 चक्के घुमा के, उसके बाद वही बगल में था, लेकिन क्या था, आपका नियत खराब था, मतलब उससे पैसा ऐंठना है, इसलिए आपने घुमा घुमा के गोल चक्कर लगा के फिर बोले कि भाई साहब आ गए, अब पैसा ले लिए। क्या हुआ, उसमें क्या है, आपका नियत खराब है। तो इसी तरह का दोस्तों मैंने उदाहरण दिया कि नियत सबसे मेन चीज़ होता है। जी दोस्तों, और हम लोगों में इस्लाम में नियत का बहुत बड़ा रोल है। जी दोस्तों, हम लोग जो इबादत करने जाते हैं मस्जिद के अंदर, तो जाने से पहले जो हम लोग वज़ू करते हैं, उस वज़ू का भी हम लोगों का नियत करना पड़ता है। जी दोस्तों, यह सुन्नत है नियत करना, और सबसे पहले हम लोगों को नियत करना पड़ता है कि हम वज़ू करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तो वज़ू के लिए भी हम लोगों को नियत करना पड़ता है। तो दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले अपना नियत को सही करना है, सोच को सही करना है। हम लोग आज हर वक्त नेगेटिव सोच रखते हैं, नियत को ख़राब करके रखते हैं, कभी भी सही नियत नहीं रखते हैं। जी दोस्तों, जब भी मिला हमें किसी को मतलब ब्लैकमेल करने का, तो हम लोग एकदम पूरा तरीके से करते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं, हम लोग का नियत एकदम बिगड़ चुका है, हम लोग नियत बिल्कुल सही नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोगों को नियत सबसे अच्छा करना है। मान लीजिए कि आप नमाज़ पढ़े और आपका नियत ही ख़राब है, आप ज़कात दिए लेकिन आपका नियत ही ख़राब है, तो फिर क्या फ़ायदा कुछ नहीं होगा। जी दोस्तों, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और आपका नियत ख़राब है, तो फिर फ़ायदा नहीं है। आपका ज़कात दे रहे हैं, आप दे रहे हैं ज़कात और आपका नियत ख़राब है, मन मन में गाली दे रहे हैं कि यार कहाँ से आ जाते हैं मौलवी साहब लोग मुँह उठाकर। आप गाली दे रहे हैं और आप दे रहे हैं ज़कात, ये ऐसा नियत से काम नहीं चलेगा। जी दोस्तों, तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल आमलु बिन्नियत, तमाम आमलों का दारोमदार नियतों पर है। जी दोस्तों, तमाम आमलों का निर्भर नियतों पर है। समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये
तो दोस्तों अगर हम लोग ज़कात दे रहे हैं और मन ही मन गाली देंगे मौलवी साहब को जो भी चंदा लेने आए हैं, तो फिर ये नियत काम नहीं करेगा। आपका नियत साफ़ होना चाहिए, पूरा साफ़ क्लियर होना चाहिए। दे रहे तो दे रहे हैं, नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे हैं, नियत एकदम क्लियर रखिए। जी दोस्तों, जिस तरह हम लोग वज़ू के लिए नियत करते हैं अच्छे से, उसी तरह दान में भी अच्छे से नियत करना है। सबसे पहले आपका नियत ज़रूरी है। आज हम लोग सबसे ज़्यादा अगर नियत ख़राब करते हैं तो वो दान देने में ही नियत ख़राब करते हैं। मजबूरी से, ऐसा लग रहा है कि मजबूरी से देते हैं, और हकीकत में मजबूरी से ही देते हैं। हम लोग जन्नत के लिए नहीं देते हैं, गुनाह कम करने के लिए नहीं देते हैं, देखा देखी मतलब मजबूरी में देते हैं, ऐसा लग रहा है। जी दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को नियत साफ़ करना होगा। दिन दुनिया में भी मतलब चलते फिरते जो हैं हम लोग, किसी से उधार लेना, किसी को उधार देना, इन सब चीज़ों से भी नियत को साफ़ करना है। तो उसके बाद हर चीज़ से, इस दुनिया में चलते फिरते चीज़ों में भी नियत को साफ़ करना है। उसके बाद इबादत के लिए तो नियत साफ़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका इबादत कैसे मतलब मंजूर होगा। आपका नियत सही करना होगा। इन्नमल आमालु बिन्नियत, तमाम आमालों का निर्भर किस पे करता है? नियतों पर होता है। तो हम लोग जितना भी अमल करते हैं, हज से लेकर रोज़े से लेकर, हम लोग रोज़े रखते हैं भूखा प्यासा होकर, और हम लोग का नियत ही सही नहीं है, सिर्फ एकदम किल करता है खाने के लिए। अरे बाप रे, वो खाएंगे, कब आ जाना होगा, कब। ऐसा नियत से काम नहीं चलेगा भाई साहब। जो सच्चे दिल से रोज़ा रखते हैं, जो अल्लाह को से डर कर रोज़ा रखते हैं, जो जन्नत के लिए रोज़ा रखते हैं, जो जहन्नम के आग से बचने के लिए रोज़ा रखते हैं, भाई साहब वो इफ्तार करने का टाइम में उसे टाइम नहीं मिलता है। अरे यार टाइम ख़त्म हो गया, मुझे और दुआ करना था, मुझे और दुआ अल्लाह से और बहुत सारा चीज़ मांगना था, इतना जल्दी अजान हो गया। कसम से बता रहा हूँ जी, ये सच बात बोल रहा हूँ, ये ऐसा होता है। मैंने खुद फील किया है कि यार इफ्तार का ये हो गया यार, और दुआ करना था, मुझे और मांगना था, मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचने का दुआ छूट गया, और बहुत सारा चीज़। अल्लाहुम्मा आदिरनी मिनन नार बोलना था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत व अऊज़ुबिका मिनन नार बोलना था। मतलब ऐसे करके बहुत सारा चीज़ छूट जाता है। तो दोस्तों कोई मतलब ये सब नियत पे निर्भर करता है मेरा भाई। कोई है कि अरे यार कब अजान होगा, वो खाएंगे, और कोई है कि ये सोचता है कि यार और थोड़ा 5 मिनट बाद अजान होता तो मैं ये इतना सारा और कुछ मांग लेते अल्लाह से, और कुछ मांग लेते अल्लाह से, जहन्नम के अज़ाब से पनाह मांग लेते अल्लाह से, क़यामत के दिन हाज कौसर मिले ये भी दुआ मांग लेते अल्लाह से। तो दोस्तों हर चीज़ नियतों पर निर्भर होता है। जी दोस्तों, इन्नमल आमालु बिन्नियत, हर आमल, तमाम आमलों का निर्भर होता है सिर्फ नियतों पर, आपकी सोच पर दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों को हर चीज़ में सोच को सही रखना है। अगर हम लोग आज दलदल में फंस चुके हैं तो हम लोगों का सोच खराब है। हम लोग क्या करते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं अरे यार कब निकलते ही धरा देंगे माचिस बीड़ी, मस्जिद से निकलते ही लगा देंगे खैनी, मस्जिद से निकलते ही फाड़ देंगे गुटखा एकदम। मतलब हम लोग नमाज के बाद क्या करेंगे, नमाज से पहले हम लोग नियत बना लेते हैं कि हाँ भाई साहब मुझे तो नमाज के बाद एकदम बीड़ी धरा देना है। हमको तो नमाज के बाद सलाम फिरने के बाद खूबते जाऊंगा और निकलूंगा सैंडल पहनकर और खैनी लगा दूंगा। मतलब हम लोग नमाज से पहले ये सब अगर नियत कर लेते हैं तो फिर हम लोगों का बताइए कैसे हुआ। तमाम आमलों, यहाँ पर क्या बताया, इन्नमल आमालु बिन्नियत, तमाम आमलों का दारो मदार नियतों पर है। जी दोस्तों, तमाम आमलों का दारो मदार नियतों पर है, स्पष्ट। जी दोस्तों, तो हम लोगों को नियत को सही करना है। हम लोगों को ये नहीं कहना है कि अरे यार आइए चलो अभी नहीं बीड़ी पकड़ाते हैं, अभी नहीं बीड़ी धराएंगे, वो आजन तो हो गया, वजू कर लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद बीड़ी पिएंगे। ये हो गया आपका एक नियत। जी दोस्तों, इसी को कहा जाता है नियत। आप अगर ये कहते हैं कि चलो यार क्या बोलते हैं कि नमाज से पहले
नमाज से पहले, जमात चालू होने से पहले मैं बहुत सारा दुआ मांगने नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, मैं सलाम फिरने के बाद जब तस्बीह तहलील करूँगा उस टाइम दुआ मांग लूँगा। ये दुआ, ये होता है एक नियत। जी दोस्तों, मान लीजिए कि आप जमात चालू होने से पहले दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचाओ, इस दुनिया की फितने से बचाओ। हर चीज़ दुआ कर रहे हैं, करते 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 कोई दुआ छूट गया। एग्जांपल मान लीजिए कि माँ की दुआ करने छूट गया, माँ बाप की दुआ, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो फिर आप सोच लेते हैं, जमात खड़ा हो गया तो आप सोच लिए कि यार ये दुआ तो मेरा बाकी रह गया, चलो इसको सलाम फिरने के बाद इस दुआ को मांग लेंगे। ये हो गया आपका एक नियत। इसी को नियत कहते हैं दोस्तों, कि आपने नियत कर लिया। दोस्तों, जिस तरह आप कहीं पर भी जाते हैं, मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कि आप 3 बजे चल जाएंगे किसी काम में, 3 बजे चल जाएंगे किसी काम में और असर का अजान होगा 3:15 में। तो फिर आप कहते हैं कि अरे भाई हम तो जब मैं ट्रैवल में रहूँगा उस टाइम अजान होगा, उस टाइम जमात चालू रहेगा, तो मेरा तो नमाज उस टाइम नहीं पढ़ पाऊँगा। तो फिर चलो मैं 2:50 को ही पढ़ लेता हूँ, मतलब 25 मिनट पहले ही पढ़ लेता हूँ और निकल जाऊँगा। तो ये होता है एक नियत आपका। जी दोस्तों, यही होता है आपका एक नियत। आप कोई दुष्कर्म करने जा रहे हैं तो फिर आजान हो गया, आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अरे भाई वहाँ पर मुझे गलत काम भी करना है, इधर आजान भी हो गया, चलो उस गलत काम को इस नमाज के बाद ही कर लेते हैं। ये हो गया ऐसे करके आपका नियत। लेकिन दोस्तों, आप अगर गलत नियत करेंगे तो फिर इन्नमल आमलु बिन्नियत, काम नहीं देगा अमल। तमाम अमलों का दारो मदार नियतों पर है। ये मैं इस हदीस को बार बार इसलिए पढ़ रहा हूँ कि तमाम अमलों का दारो मदार नियतों पर है। अगर आपका नियत सही है तो आपका तमाम अमल सही है। अगर आपका नियत ही खोट है तो फिर आपका तमाम अमल बेस्ट है। जी, तो अल्लाह हम सबकी नियतों को साफ़ करे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तमाम जितने भी नौजवान भाई हैं सबकी नियतों को साफ़ कर दे अल्लाह, आमीन। तो दोस्तों, इसी तरह छोटा मोटा इस्लामिक टिप्स पाने के लिए अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी दोस्तों, अपना नियत को सही कीजिए और नमाज पकड़ लीजिए। क्योंकि दोस्तों, हम लोग जब मुसलमान है तो कहना कि हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे, ज़कात दे, हर चीज़ इस्लाम में जो मतलब हम लोगों का फ़र्ज़ है हर चीज़ करे, सुन्नत सब पालन कीजिए। उसके बाद दोस्तों, हम लोग आजकल बिमल, गुटखा, सिगरेट ये सब में घुसे हुए हैं, तो ये सब को छोड़ने की कोशिश कीजिए। ये सब हम लोगों का अमल में नहीं आता है, ये सब चीज़ें हम लोगों का अमल में नहीं है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को छोड़िए और नमाज को अपनाइए और घर परिवार को भी आप समझाइए कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो। उसके बाद महिलाओं को बोलिएगा पर्दा करेंगे। और दोस्तों, बाकी यहीं से अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा।